चलिए अब हम लोग जो है थर्ड पेपर में पाइथन स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें जो भी आपका बेसिकली मतलब इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं, ठीक है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है कि इसका जो यूज होता है वो किस लिए होता है कि लैंग्वेज जो होता है वो बेसिकली किस चीज के लिए यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। अब सॉफ्टवेयर जो होता है वो वेब वेब बेस्ड हो सकता है, विंडो बेस्ड हो सकते हैं, मोबाइल्स के लिए बहुत से एप्लीकेशन हो सकती हैं, है ना। तो हर चीज के लिए अपनी अपनी एक लैंग्वेजेस बनाई गई हैं। और ये सारी लैंग्वेजेस जो होती हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखी जाती है, सारी लैंग्वेजेस, ठीक है ना। फिर ये सारी लैंग्वेजेस को आप जिस प्लेटफॉर्म पे लिखते हैं उस प्लेटफॉर्म से उसके जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो उसको डिकोड करते हैं और फिर उसको मशीन के लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम लोग लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तब जाकर के मशीन उसको इंटरप्रेट करता है और समझ पाता है कि ये लैंग्वेज यूजर ने लिखा है और ये मतलब हमको ये समझना है, ठीक है ना। और फिर देन वाइस वर्सा, मतलब फिर उसके बाद वो डिकोड होकर के वो हमारे लैंग्वेज में इंटरप्रेट होता है और फिर जो है क्या कहते हैं वो हमारे पास एक आंसर जनरेट करता है ना। तो बेसिकली लैंग्वेज का ये मतलब है। और जो ये सारी लैंग्वेजेस होती हैं लाइक जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, एचटीएमएल है या फिर पाइथन है, सारी लैंग्वेजेस जो होती हैं वो क्या कहते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखी जाती हैं और ह्यूमन रीडेबल होती हैं, ठीक है ना। मतलब हम लोग के काफी क्लोजेस्ट होती हैं, हम लोग इसको बहुत इजीली पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग ये सारी लैंग्वेजेस को अपने इसमें करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और ये सब इंग्लिश में ही लिखी जाती हैं इसलिए काफी ह्यूमन रीडेबल होती हैं। और फिर जाकर के ये मशीन में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हम लोग पाइथन का करेंगे जो कि कोर्स में है, तो पाइथन के हिसाब से जो भी चीज़ है। तो पहले सबसे पहले इसके लिए हमको इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ेंगे। अगर इफ़ यू आर हैविंग सॉफ्टवेयर देन आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप गूगल पे जाइए, इसको सर्च कर लीजिए यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे जाएंगे उसके लिए पाइथन आप लिखेंगे तो पाइथन का एक आपको लिंक भी मिल जाएगा या फिर python.org करके इसकी एक ऑफिशियल साइट है जहाँ से आप इसको सीधे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे डाउनलोड पे जाएंगे और ये डाउनलोड वाला जो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे डाउनलोड पाइथन कर देंगे। इसका जो लेटेस्ट रिलीज है वर्जन है वो 3.13.2 है जो कि चल रहा है अभी, ठीक, अभी करंट टाइम। इसको आप क्लिक करके डाउनलोड कर देंगे। हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है इसलिए हम इसको जो डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो ये ऑफिशियल इसका साइट है इसलिए कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। और इसको ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड करिए आराम से, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ओपन सोर्स है और जितने भी ओपन सोर्स होते हैं वो अपने ऑफिशियल साइट से इजीली डाउनलोड कर ले जाते हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम इसके वर्जन्स भी आते रहते हैं तो आप उसको अपडेट करते रहिए अपने हिसाब से जैसे भी करना है और उसको चलाइए, ठीक है। थोड़ा मोड़ा कोई पुराना वर्जन पे भी चला रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा उससे दिक्कत नहीं है ना, कोई इशू जनरेट होगा। चलिए तो ये हमारे पास डाउनलोडेड है, हम इसको क्लिक करके और यहाँ से ओपन करके चलाएंगे। ये जो जब इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे खुल करके आएगा। ये यहाँ पे सॉफ्टवेयर आ रहा है, ठीक। ये यहाँ पे सॉफ्टवेयर का एक प्लेटफॉर्म जो है खुला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है आइडियली, ठीक है। आइडियली मतलब बेसिकली जो प्लेटफॉर्म होता है उसके एनवायरनमेंट को हम लोग आइडियली बोलते हैं, जो यूजर को कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ से आप अपने किसी कोड को या किसी ऐसी चीज को लिखेंगे जिसका एक इंटरप्रेशन होगा, सिस्टम उसको समझेगा और देन आपके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट जनरेट करेगा, ठीक है ना। अब तो इसका कोड जो है, अब आप सोचे कि भाई हम उसको एमएस वर्ड पे लिख लें या फिर स्प्रेडशीट पे लिख लें, तो नहीं लिख सकते ना, है ना। क्योंकि एमएस वर्ड किस चीज के लिए बना है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। स्प्रेडशीट किस चीज के लिए बना है, डिजिटल कैलकुलेशन करने के लिए बना है। तो इसका अपना एक सॉफ्टवेयर है ना। तो सबके अपने अपने प्लेटफॉर्म होते हैं और इसका इसीलिए चूंकि इंटीग्रेटेड एक कनेक्शन कर रहा है इसलिए इसको आइडियली या फिर आईडीई भी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक। तो ये इसका लेटेस्ट जो वर्जन है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर आपको वर्जन चेक करना है, हालांकि वर्जन यहाँ पे लिख के आ रहा है ना, ये भी ऊपर भी लिख रहा है, लेकिन अगर कभी भी वर्जन आपको चेक करना होता है तो आप उसको यहाँ पे बड़े आराम से एक इम्पोर्ट करेंगे। इम्पोर्ट यहाँ पे कीवर्ड है, सब आगे फिर बताया जाएगा, अभी काफी आगे आएगा। यहाँ पे सिस नाम की उसकी एक लाइब्रेरी है, इसको यहाँ पे एंटर करेंगे, इम्पोर्ट सिस, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा हम लोग यूज कर रहे हैं उसका वर्जन। तो sys डॉट वर्जन करेंगे तो जो भी सिस्टम का वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं पाइथन का वो यहाँ पे आपको दिखा देगा, ठीक है ना। तो सारा कुछ ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है।
एकदम बेसिक से अभी चल रहा है, तो छूटेगा तो फिर बाद में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आगे काफी लंबा कोर्स है, तो इसलिए ध्यान से इसको देखते रहिए। उसके बाद क्या करना है, अब ये आपको प्लेटफॉर्म दे दिया, लाइक जैसे ही प्लेटफॉर्म हमारे पास आ रहा है वैसे बहुत से प्लेटफॉर्म है, हम लोग इसको नोटपैड पे बना सकते हैं, सबलाइन पे बना सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड्स का यूज कर सकते हैं, या फिर एनाकोंडा सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। कई सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हम इसको चला सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे अच्छा और लाइट वर्जन जो आपको मिल रहा है ऑफिशियल साइट से वो है इसका आइडियली, जिसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें फिर इसके दो मोड मिलेंगे, एक शेल का मोड मिलेगा, बेसिकली यहाँ पे आपको जो दिख रहा है शेल प्रॉम्प्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग इंटरैक्टिव मोड बोलते हैं। ये काफी क्लोजेस्ट है, इंटरैक्टिव है, मतलब आप इसको इजीली आज छोटा छोटा कोई भी कमांड देके चला सकते हैं। और एक दूसरा मोड होता है, जब फाइल में जाएंगे और यहाँ पे न्यू फाइल करेंगे या फिर Ctrl+N करेंगे तो यहाँ से एक दूसरा मोड खुल के आएगा, इसको हम लोग स्क्रिप्ट मोड बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्क्रिप्ट मोड जो है अभी 1-2 दिन थोड़ा हम लोग इसी पे करेंगे, इंटरैक्टिव मोड पे। उसके बाद जब थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाए चीजें, कमांड थोड़ा सा टच में आ जाए, तो फिर स्क्रिप्ट मोड पे चलेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे क्या चीज करना है। तो लाइक सबसे पहली चीज है कि हमें कोई चीज डिस्प्ले कराना है, जैसे आपको अपना नाम प्रिंट करना है या कोई भी मैसेज, तो हम लोग कैसे करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे प्रिंट नाम का एक मेथड दिया गया है, और उस मेथड को यूज करेंगे। मेथड लगाने के लिए यानी कि एक मेथड का साइन लगाएंगे, लेफ्ट एंड राइट पैरेंथेसिस एंटर करेंगे। तो जैसे एंटर किया, अभी देखिए कुछ प्रिंट नहीं किया, क्यों, क्योंकि इस मेथड के अंदर अभी हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, है ना। जैसे हमने जो पैरेंथेसिस लिया है, इस पैरेंथेसिस का मतलब जहां पैरेंथेसिस लगता है उसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू भेजी जाती है, ठीक है। वो एज एन आर्गुमेंट कोई वैल्यू मांगता है, रिसीव कर रहा होता है, मांग रहा होता है रिसीवर्स के लिए। लेकिन जो है अब उसके पास कोई वैल्यू नहीं है, तो वो जो है वो क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट आपको स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, एक एंटर दे रहा है, एक एंटर न्यू लाइन बस दे रहा है। जस्ट अगर आप प्रिंट और इस तरीके से चलाएंगे तो क्या मिलेगा, एक न्यू लाइन मिलेगी, बाकी कुछ प्रिंट नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आगे जाकर के कमांड लिख सकते हैं, फिर से प्रिंट लिखा, ब्रैकेट लगाया, और यहाँ पे जो भी कमांड में आपको लिखना है आप उसको, जैसे आपको अपना नाम प्रिंट करना है जस्ट, तो आप यहाँ पे डबल कोट्स लिखिए, और या फिर सिंगल कोट भी लिख सकते हैं। अगर कोई भी टेक्स्ट या कैरेक्टर वाली वैल्यूज है, जैसे नाम वाम होता है, तो उसके लिए हम लोग सिंगल या डबल कोट्स के अंदर उसको लिखेंगे। यहाँ पे जाने के बाद हमने लिख दिया जैसे हेलो पाइथन, लिखने के बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे हेलो पाइथन लिख करके आ जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए यही बार बार आपको प्रिंट लिखना है, कई अलग बार कमांड चलाने हैं, आपको कई बार प्रिंट का यूज अभी करना है, तो आप बार बार टाइप करें इस पे, क्योंकि यहाँ पे बैक नहीं होता है, यहाँ पे जो बैक स्पेस होता है ना वो नहीं चलता है। जैसे गलत हो जाएगा कहीं तो आप उसको फिर करेक्शन नहीं कर सकते, आपको उसको फिर नया चलाना पड़ेगा, नया लिखना पड़ेगा, कब, इंटरेक्टिव मोड में, ठीक। लेकिन जैसे स्क्रिप्ट मोड में हम लोग चलेंगे काफी अच्छा होता है। हालांकि इंटरेक्टिव मोड काफी ईजी है चलाने के लिए, प्रोग्राम को अंडरस्टैंडिंग के लिए इंटरेक्टिव मोड है, लेकिन अगर आपको बड़े बड़े एप्लीकेशन रन करने हैं तो उसके लिए स्क्रिप्ट मोड की ही जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल हम लोग यहीं पे देखेंगे, और अगर इसमें अगर कोई कमांड आपको चलाना होगा या ऊपर से लेना होगा तो आप कर्सर ऊपर ले जाकर के और इसको जैसे एंटर मारेंगे वो नीचे आ जाएगा, और इसमें जो भी आपको करेक्शन करना होगा करेक्शन कर लीजिएगा। जैसे अगर मान लीजिए हमको हेलो पाइथन लिखा हुआ है, तो हमको यहाँ पे हेलो और पाइथन के बीच में स्पेस देना है, ऑलरेडी स्पेस दिया हुआ था, लेकिन अगर हमको कुछ स्पेस ऐसा देना है कि हेलो ऊपर हो जाए पाइथन नीचे हो जाए, ठीक है ना, लाइन ब्रेक कर जाए, तो यहाँ पे हम लोग उसके लिए यहाँ पे /n का यूज कर सकते हैं, ठीक। या तो आप इसको दो बार लिखेंगे, एक बार हेलो लिखेंगे फिर एक बार पाइथन लिखेंगे, दो अलग अलग लाइन में आएगा, लेकिन हम एक ही साथ लिख करके इसको /n लगा के और जैसे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे हेलो ऊपर आ जाएगा, पाइथन नीचे आ जाएगा, ठीक। फिर इसी अगर स्टेटमेंट को हम ले रहे हैं और फिर यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम चेंजेस कर दें, /n की जगह /t लगा देते हैं, और फिर अगर हम इसको देखेंगे तो ये टैब स्पेस देता है, यानी कि पहले हेलो आ जाएगा फिर देन उसके बाद पाइथन आ जाएगा, ठीक। फिर अगेन हम इसको ले रहे हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे पहले अभी इसको आप सब लोग समझ लीजिए ध्यान से, कुछ लिखना उखना हो तो लिखते भी जाइए, ठीक है ना। और बाद में चूंकि इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी वीडियो, है ना, तो आप वीडियो से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो हेलो के बाद ये बड़ा इसका फ्रूटफुल है एक अच्छा, तो हम यहाँ से लेकर के जैसा अगर हम चाहें तो कोई भी इसमें किसी भी तरीके का कोई भी एक लेटर वोटर कैरेक्टर के फॉर्म में कुछ भी सिंबल उम्बल यहाँ पे डाल के एंटर करके चेक कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से पूरा प्रिंट हो जाएगा प्रॉपर, जैसा भी आप चाहें। मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई भी मैटर, ठीक है, अगर आपने उसको सिंगल या डबल कोट के अंदर पास किया है तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, उसमें कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए अगर हम एक मैसेज और प्रिंट यहाँ पे करा दें, जैसे हम आपसे बोला कि हमको 100 करना है, 100 प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे गए और इसी के अंदर हमने लिख दिया 100,
ठीक, और ये डबल कोट्स लगा दीजिए। ये क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा इसमें, 100 आएगा, 100 आ रहा है। ठीक, तो मतलब जो भी कुछ आप सिंगल डबल कोट में दोगे वो एज इट इज आ जाएगा, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। लेकिन अगर हम कोई कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, जैसे ये करना चाह रहे हैं, और अब जब यहाँ पे एंटर करेंगे इसको, क्या आ रहा है, ये 100 और 200 आ रहा है। क्यों 100 200 आ रहा है, क्योंकि 100 जो है एक तरफ आप 100 दिए, 200। अभी हम बताएं कि जो भी चीज आप सिंगल या डबल कोट्स में देंगे वो एज इट इज आ जाएगा। इसका मतलब 100 और 200 एज इट इज आ जा रहा है, उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं हो रहे, बस प्लस लगे होने की वजह से क्या कर रहा है, उसको मर्ज कर दे रहा है एक साथ, है ना। तो ये मर्ज हो जा रहा है, कोई कैलकुलेशन इसमें नहीं परफॉर्म हो रहा। क्यों, क्योंकि 100 और 200 का जो नेचर है वो क्या है, वो टेक्स्ट का नेचर है। तो अगर हम इसका नेचर थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करें, उसका फॉर्मेट यहाँ से चेंज करें, तो ये ऐड करेगा यहाँ से। तो चलिए करके देखते हैं यहाँ पे। तो 200 इसको ले लेंगे और यहाँ पे यह जीरो हटा देंगे यहाँ से, सिंगल कोट या डबल कोट जो। अब अगर इसको हम यहाँ पे देखेंगे ये क्या आ रहा है, यहाँ पे 300 आ रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पे आप देखिए 100 जो प्लस 200 कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट दे रहा है, 300 दे रहा है। मतलब अब इसको ऐड कर दिया, क्योंकि अब जो 100 है वो 100 का नेचर क्या हो गया, यहाँ पे नंबर्स का हो गया, है ना। और जो 200 उसका भी नेचर क्या हो गया, नंबर्स का। तो दोनों का फॉर्मेट सेम होने की वजह से अब उसने दोनों को ऐड कर दिया। एडिशन कब होता है, या तो टेक्स्ट के फॉर्म में होगा या तो फिर नंबर्स के फॉर्म में होगा। लेकिन टेक्स्ट के फॉर्म में जब आप ऐड करेंगे तो बेसिकली वो उसको क्या करता है, कंकैटिनेट करता है, यानी कि मर्ज कर देता है। और अगर आप उसको नंबर्स के फॉर्म में करेंगे तो वो उसकी वैल्यू जनरेट कर देगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें हम आपको इसका टाइप भी चेक करके दिखा देंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे अब कोई भी नंबर अगर हम ले रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से कैसे लिया जाता है। तो जनरली अगर हम कोई भी नंबर ले रहे हैं, अगर प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं तो उसमें कभी भी कोई नंबर या टेक्स्ट की वैल्यू यूज करनी है तो आप डायरेक्ट मत यूज करिए उसको, उसमें वो जो है कहीं ना कहीं स्टोर कर लीजिए पहले, है ना। और फिर क्योंकि जब प्रॉपर प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें जो है वैल्यूज कहीं ना कहीं स्टोर होनी चाहिए ताकि वो आगे जो है हमारे प्रोग्राम में यूज होती रहे। तो हम जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल ले ले रहे हैं, मान लीजिए हमने ले लिया एक्स, एक्स में ले लिया 100, ठीक, यहाँ पे ले लिए वाई और वाई में ले लिए 200, ठीक है ना। अब हमको देखना है कि यहाँ पे जो x और y की वैल्यू है वो किस उसका टाइप क्या है, मतलब x में जो वैल्यू है 100 उसका टाइप क्या है, वो किस नेचर का वैल्यू रख रहा है ना, उसका फॉर्मेट क्या है, y में किस फॉर्मेट की वैल्यू जा रही है। तो कैसे चेक करेंगे, तो इजिली आपको कुछ नहीं करना है, बस ये चेक करने के लिए जस्ट एक कमांड चलाते हैं। यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे और इसके अंदर आप लिखिएगा टाइप, और टाइप लिखने के बाद यहाँ पे जो भी आपको जिस भी वेरिएबल या वैल्यू का नेचर चेक करना हो या टाइप देखना हो उसको यहाँ पे पास कर देंगे और ब्रैकेट करके एंटर करेंगे इधर से। तो ये इसका जो टाइप है वो किस टाइप का है वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो किस टाइप की वैल्यू होल्ड कर रहा है एक्स, जो है जो एक्स है एक्स में किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की, इंट, है ना, यानी कि इंटीजर है। इंटीजर मतलब एक न्यूमेरिक वैल्यूज है, और इंटीजर में बेसिकली हम क्या लिखते हैं, इंटीजर हम उसको बोलते हैं जो नॉन डेसिमल्स वैल्यूज होती है, जहाँ पे डेसिमल की कोई बात नहीं करते। ऐसे y को भी देखेंगे तो y भी वही होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दे, जैसे मान लीजिए अगर x में हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दे रहे अभी भी यहाँ पे x में 100 ही है, लेकिन अब उसका नेचर चेंज हो चुका है। कैसे मालूम, चलिए देखते हैं। जिसको यहाँ पे प्रिंट कराएंगे और अभी टाइप x करेंगे, अब उसका नेचर क्या दे रहा है, str, स्ट्रिंग दे रहा है। यानी कि आपने देखा कि पहले जो उसका फॉर्मेट था, डेटा टाइप था, वो इंटीजर क्लास से उठा रहा था। अब जो है वैसे, यानी कि कंप्यूटर प्रॉपर जो है प्लेटफॉर्म अपने आप सब समझ रहा है, हमको बस अलर्ट होकर प्रोग्रामिंग करनी है, हम गलत ना करें। उसको जितना मालूम है उसको सब मालूम है कि क्या कैसे करना है ना। हमको ही नहीं बताना कि str है कि, वो सब जान रहा है। देखिए तभी तो उसने रिटर्न किया, उसको समझ। हम अपने एंड से गलती न करें, अगर हम अपने एंड से गलती करेंगे देन दिस विल गेट एन एरर, तब वहां पे एरर जनरेट होगा, अदरवाइज फिर कोई एरर नहीं आएगा और प्रॉपर प्रोग्रामिंग होगी। तो थोड़ा सा हमको बस यही ध्यान देना है। तो इसलिए जब भी आप प्रोग्राम करिए तो उसमें हम कहाँ क्या चीज कर रहे हैं उसको प्रॉपर देखते रहिए, फिर करते रहिए। तो जैसे यहाँ पे हमने इंटीजर लेना था तो हम इंटीजर लेके चेक किए, str लेना था str भी चेंज करके देख लिए हैं। तो अब जब हम इसको ऐड करते हैं तो मान लीजिए हमने करना है, एक थर्ड वेरिएबल ले रहे हैं z,
और इसमें हम कर दे रहे हैं x प्लस वाई। ठीक है भाई, क्या इसको एंटर करेंगे क्या रिजल्ट आएगा? एरर आ रहा है। अब ये एरर क्यों आ रहा है? ये हम जानबूझ के चला के आपको दिखा रहे हैं। क्यों एरर आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि जो x है उसमें कौन सी वैल्यू है? x में जो 100 है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में है, टेक्स्ट के फॉर्म में है, और y में कौन सी वैल्यू है? नंबर इंटीजर के फॉर्म में है। आप ऊपर देख सकते हैं, है ना? तो अगर x में इंटीजर स्ट्रिंग है और y में इंटीजर है, क्या स्ट्रिंग और इंटीजर आपस में जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। स्ट्रिंग और इंटीजर, देखिए नीचे टाइप एरर आ रहा है, ये टाइप का एरर दे रहा है कि एक में इस टाइप दूसरा है और एक में टाइप दूसरा है। तो अगर डेटा टाइप अलग अलग है, दोनों डेटा का टाइप, तो दिस यहाँ लिखा है दिस कैन ओनली कंकैटिनेट str नॉट int टू str। str को str के साथ कर सकता है, न कि int के साथ कर सकता है। तो यहाँ पे ये एरर जनरेट है। इसको अब हम लोग सही कैसे करेंगे? तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है, तो यहाँ पे आपको उसको लेना है किसमें? उसमें लेना है, मतलब नॉर्मली टेक्स्ट में है तो उसको नंबर में लेना है। तो हमने यहाँ पे ले लिया x इज इक्वल टू 100। अब जब हम यहाँ पे करेंगे x प्लस वाई और इसको यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे सम कर चुका है, z की वैल्यू आ गई है। ठीक है ना, z की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है ना? और अब जब हम इसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो प्रिंट लिखेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो ये z यहाँ पे, ठीक। एक चीज और जरा यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वैल्यू दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे करें, अब x2 का हम देखते हैं टाइप। ठीक है ना, सब लोग ध्यान से देखिएगा इधर। अब x2 का टाइप देखेंगे तो x में x का टाइप अगर हम देख रहे हैं, ध्यान देखना जरा, अभी मालूम चलता है। x का टाइप देखो जरा, प्रिंट टाइप x, टाइप ऑफ x str है। और अब हम यहाँ पे टाइप देखेंगे किसका? x2 का। देखिए हो गया, चेंज कर दिया, इंट में कर दिया। देख रहे हैं आप? तो हम कितना क्या किए हैं, सब समझ में आ रहा है? देखो हमने ये किया, यहाँ पे जो x2 की वैल्यू थी हम उसको इंट में यहाँ पे चेंज कर दिए। ठीक है ना? और कैसे चेंज करेंगे, छोटी छोटी बातें सब ध्यान में देखते चलिए। ठीक है ना? अब इंट में कैसे चेंज हमने किया, x है टेक्स्ट में, हम दूसरी वैल्यू नहीं लिए। मतलब आप दूसरी वैल्यू मत लीजिए ना, वो ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है, आपको उसी को यूज करना है। आप उसको दूसरा रीइनिशियलाइज मत करिए, दूसरा मेमोरी एलोकेट मत करिए। उसी को कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पे टाइप कास्टिंग करना। ठीक है ना? यहाँ पे जो x में वैल्यू पड़ी है वो टेक्स्ट के फॉर्म में है, ये ऊपर से टेक्स्ट के फॉर्म में ले रहा है, लेकिन हम उसका यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर देंगे। जैसे ही वैल्यू बाहर निकल के आएगी वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इंट मतलब इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। और इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद अब उसको किस में पास करेगा, x2 में पास करेगा। और जैसे ही x2 में पास किया, आपने उसका टाइप देखा तो यहाँ पे क्या आ गया, इंट आ गया। अब जब हम इसको कभी यहाँ पे ऐड करेंगे तो अभी ये दोनों हमारा आराम से ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट यहाँ लिखेंगे क्या, x2 प्लस वाई, x2 प्लस वाई लिखेंगे। अब देखो आंसर आ चुका है, समझ गया ना? या फिर आप इसको डायरेक्ट मोड में भी चला सकते हैं, जो ही नहीं कि हम इतना, हम इसको समझाने के लिए बस किए हैं जस्ट। आप इसको ऐसे कर ले, जैसे देखिए हम फिर से चला रहे हैं। x इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं 1, y इज इक्वल टू लेते हैं 2, और z इज इक्वल टू हमने लिया यहाँ पे 3। कुछ इस तरीके का नंबर अगर आपके पास है, अब तीनों को हमें ऐड करना है। कैसे करेंगे, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू, अभी तीनों को ऐड करेंगे तो एरर आ जाएगा ना, क्योंकि भाई दो नंबर है और एक टेक्स्ट है। नंबर टेक्स्ट तो str और int तो ऐड नहीं हो सकता, एरर जनरेट कर देगा तुरंत। या तो आप उनको भी टेक्स्ट बनाइए, और जब उनको टेक्स्ट बनाएंगे तो कंकैटिनेट कर देगा, तो भी आपके पास समेशन नहीं जनरेट होगा। या फिर आप इसको नंबर में कन्वर्ट करिए, तब जाकर के वो करेगा। इतना हमको तामझाम करना पड़ेगा फिर यहाँ पे जाकर के।
हम दिए हुए नंबर को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन हम उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। तो हमको करना क्या है, सीधे सीधे कि अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर दे कि प्रिंट लगाए, और प्रिंट में हम यहाँ पे पहले क्या क्या ऐड करना है, एक्स प्लस वाई प्लस फिर क्या करना है, जेड। और जेड किस फॉर्म में है, टेक्स्ट के फॉर्म में। तो हमको इसको किस फॉर्म में लेना है, इंटीजर के फॉर्म में लेना है। तो यहां से हम ले लेंगे जेड, ठीक है। अब इसको जरा एक बार हम लोग देख लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देखो आ गया, देख रहे हो सब लोग। तो इस तरीके से भी आप डायरेक्ट किसी भी टेक्स्ट की वैल्यू को कन्वर्ट करके उसका डेटा टाइप बड़े आराम से चला के देख सकते हैं, ठीक। तो एक्स प्लस वाई किया, और जो जेड की वैल्यू थी वो थी टेक्स्ट में। अभी आप डायरेक्ट जेड को लिखते हैं तो एरर आ जाता है, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखे, हमने क्या किया, उसको इंट में कन्वर्ट कर दिया। इंट मतलब यहाँ पे टाइप कास्टिंग इसको बोलते हैं, ठीक। एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कास्ट हो रहा है, ठीक है, चेंज किया जा रहा है। और फिर जैसे ही चेंज होगा तो x की वैल्यू y की वैल्यू प्लस से बाहर आएगा, और यहाँ पे 6 देखिए आपका आंसर सही आ रहा है, ये 3 + 2 + 1। समझ में आई बात। चलिए आगे देखिए, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो ऐसे हम लोग छोटा छोटा कोई भी कैलकुलेशन बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए अभी हम फिर से ले रहे हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू, और यहाँ पे चूंकि ये जो वेरिएबल्स होते हैं आपने जैसे एक बार लिया, फिर आपको जो तो आप उसको रीइनिशियलाइज कर लीजिए, उसमें वैल्यूज चेंज कर लीजिए, बड़े आराम से एक ही प्रोग्राम में सब करते रहते हैं। जैसे अभी x में 1 था, आपको मनो x में 100 डाल लीजिए, x में 100 आपको मनो x में 10 डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ पे वेरिएबल्स में जो वैल्यूज होती हैं इतना फ्लेक्सिबल तरीके से आती जाती रहती हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स को लूजली टाइप्ड वेरिएबल्स बोलते हैं। लूजली टाइप्ड वेरिएबल्स मतलब इतना इतना फ्लेक्सिबिलिटी लगी हुई है इसके साथ प्रोग्रामिंग में, और इनके स्क्रिप्ट इसीलिए आसान होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग्स के। अगर हम बाकी प्रोग्रामिंग्स में बात करेंगे तो वहां पे इतना इजीली सब कुछ नहीं होता जितना, इसलिए हम लोग यहाँ पे सब कुछ देख रहे हैं, है ना। वहां पे अगर एक वेरिएबल में कोई भी वैल्यू स्टोर हो चुकी है तो आपको उसको चेंज करने में ही कम से कम 2 लाइन और बढ़ानी पड़ेगी, इतना काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे स्क्रिप्ट चूंकि ईजी होती है इसीलिए ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम लोग फिर से ले रहे हैं, एक्स में हमने लिया 100, वाई में लिए यहाँ पे 200, और हमको इन दोनों को ऐड करना है। तो हम यहाँ पे आप कई तरीके से कर सकते हैं। आप पहले सम करना है तो यहाँ पे एक ले लीजिए, यहाँ पे ऐड नाम का वेरिएबल ले लेंगे, ऐड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर देंगे, ये ऐड में स्टोर हो जाएगा। फिर सब्ट्रैक्शन करना है, सब ले लेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, x माइनस वाई या y माइनस एक्स, जो भी आपको करना है कर लीजिए। तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, फिर एडिशन निकल जाएगा, सब्ट्रैक्शन निकल जाएगा, और जो भी काम होता रहेगा उसको एक वेरिएबल में थर्ड में स्टोर करते रहिए, है ना। आप डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर स्टोर भी। अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे x इंटू वाई कर देंगे, और फिर डिवाइड करना है तो यहाँ पे div लिख देंगे, और यहाँ पे x डिवाइड बाई वाई। इतना सब कुछ करने के बाद नीचे अब हमारे पास अभी रिजल्ट जनरेट नहीं हो रहा क्योंकि अभी हम केवल कैलकुलेशन वाला पार्ट किए है। अब हमको सबको प्रिंट करके देखना है। चलिए वो एक एक तरफ से प्रिंट करते हैं। प्रिंट, अब प्रिंट लिखने के बाद अगर आपको एक ही लाइन में सारा करना है, आप या तो अलग अलग करिए, जैसे पहले उसको प्रिंट करिए, फिर इसको करिए, फिर इसको करिए, या हम एक साथ सारा दे, जैसे ऐड दे दिया, कॉमा लगा दीजिए, सब दे दीजिए, कॉमा लगा दीजिए, मल्टीप्लाई दे दीजिए, कॉमा लगा दीजिए, क्या है वेरिएबल टेब, लास्ट में आइए, एंटर मारिए, सारा रिजल्ट आ जाएगा एक साथ, ठीक। सम कर दिया, माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई आ गया, और डिवाइड। समझ में आई बात। तो बस करते हैं आज के लिए इतना, प्रैक्टिस के लिए काफी चीजें हो